अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट, आज एक मैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करूंगा और इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे। टॉपिक है हमारा लिमिट। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये लेक्चर देखने से पहले आप इसका प्रीवियस लेक्चर जो है, अगर आप ख़ास करके मैथमेटिक्स, फिज़िक्स या फिर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो फिर लिमिट को ज़रूर जानें आप। और अगर आप स्टूडेंट हैं किसी और डिपार्टमेंट से तो फिर आप लिमिट के क्वेश्चनों को सॉल्व करके आप अपना जो है वो काम कर सकते हैं। अब स्टूडेंट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मैं आपको ये बता दूं कि लिमिट जो है वो हमेशा एक मैथमेटिकल फंक्शन के ऊपर इस्तेमाल होती है। तो इस वजह से आपको लिमिट पढ़ने से पहले आपको फंक्शन का पता हो, और मैं उससे पहले जो है फंक्शन के ऊपर काम कर चुका हूँ। अब स्टूडेंट, थोड़ा सा मैं मैथ वाले स्टूडेंट से बात कर लूँ और कंप्यूटर साइंस और फिजिक्स के स्टूडेंट्स जो हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए ये बच्चों ये ज़रूरी है आपके लिए कि आपको सवाल नंबर 1 लिमिट क्या चीज़ है, क्यों इम्पॉर्टेंट है, और लिमिट जो है वो हम ऐसे कैसे पढ़ लें कि हमें ज़िंदगी सारी के लिए लिमिट आ जाए और हमें कोई भी MCQs पेपर हो या जो भी एग्ज़ाम हो और उसमें हम फ़ौरन से लिमिट वाले सवाल को हल कर सकें। तो ये चीज़ें आपके जहन में आनी चाहिए। और कभी भी आप ज़िंदगी में हम लोग बहुत सारी चीज़ों के ऊपर नाकाम होते रहते हैं। सम टाइम ये होता है कि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जो अपनी तालीम के साथ साथ जो होता है वो चीज़ों को बार बार पढ़ते रहते हैं और उनको कलेक्ट नहीं करते, उनको एक तरतीब नहीं देते। तो इसलिए यहाँ पर जो मैं लेक्चर सीरीज़ बना रहा हूँ, ये मेरे लेक्चर तरतीब में हैं। आप पहले लेक्चर 0 देखें, उसमें आपको लिमिट के बारे में बेसिक 1 देखें, 2, 3, 4 और आप तरतीब से लेक्चर देखें तो लिमिट वाले पोर्शन में इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। अब आज का जो मेरा लेक्चर है, ये लेक्चर है कि आपका इसके अंदर मैं आपको ये डिवाइड करवाने की कोशिश करूँगा कि आप अगले लेक्चर जब देखेंगे और उनमें आपने किस तरह से उनको वॉच करना है, और इस लेक्चर में मैं ये बताऊंगा आपको कि आप लोग एग्ज़ाम में कैसे लिमिट वाले क्वेश्चन को हैंडल कर सकें। तो इसके लिए सबसे पहली जो चीज़ है वो है कि आप लोगों को पता हो बच्चों इस बात का कि जो लिमिट है हमारे पास, लिमिट के जो सवाल होते हैं, तो ये असल में आप लोग एक टाइप का सवाल हल कर लेते हो और दूसरी का नहीं करते, तो जिसकी वजह से आप लोगों कभी भी लिमिट सीख नहीं पाते। अब मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ कि आप लिमिट क्यों नहीं सीख पाते, और इन तमाम क्वेश्चन जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ इनका तल्लुक है, मैं आपकी बेस बनाऊंगा और फिर लिमिट को यहाँ से उठाऊंगा। तो अब आप देखेंगे, जब मेरे लेक्चर आप तरतीब से देखेंगे तो इंशाल्लाह आप ज़िंदगी में जो है ना लिमिट को सीख पाएंगे। अभी चूंकि मेरा टॉपिक लिमिट के ऊपर है तो मैं लिमिट के ऊपर डिस्कशन में सबसे पहले ये बता दूं कि आपको लिमिट लेने से पहले ये पता हो कि आप जो मैथमेटिकल फंक्शन जिसके ऊपर लिमिट लगा रहे हैं वो क्या है। अगर हमें मैथमेटिकल फंक्शन जो कि आपने प्रीवियस मेरे लेक्चर में पढ़े हैं, अगर उनका आपको आइडिया है, यानी बेसिक जो है वो टाइप्स ऑफ फंक्शन का आपको पता है कि कितनी टाइप के फंक्शन होते हैं जिनका पता होना ज़रूरी है, वो 12 टाइप्स हैं जो कि आप लोग तकरीबन सेकेंड ईयर के लेवल तक पढ़ते हैं। अब अगर आपको ये नहीं आता, मतलब फंक्शन का नहीं आइडिया कि टोटल 12 टाइप्स हैं, तो उन 12 को हम लोग उनके ऊपर कुछ रूल्स हैं, उनको जब फॉलो करते हैं तो बस उसके बाद लिमिट वाला टॉपिक जो होता है वो हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अब चूंकि लिमिट वाला टॉपिक अगर हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाए तो उससे हमें फ़ायदा ये होता है कि हमारा कंटिन्यूटी वाला टॉपिक और अच्छा हो जाता है, और कंटिन्यूटी जब अच्छी होती है तो डेरिवेटिव का टॉपिक अच्छा होता है, और डेरिवेटिव अच्छी होती है तो हमारा इंटीग्रेशन अच्छी होती है। और ये तमाम चीज़ें आप लोगों के जो मैथ के अंदर कोर्स होते हैं, जब आप बहुत छोटे होते हैं तो आपको ये कुछ हिस्सा इसका 9th में पढ़ाया जाता है, कुछ 10th में, कुछ फर्स्ट ईयर में, कुछ सेकेंड ईयर में, और ख़ास करके ये जो लिमिट का कंसेप्ट होता है जिसकी बेस बनती है वो सेकेंड ईयर से बनती है। और फिर जब आप जाते हैं स्टूडेंट 3rd ईयर में तो आपको मुख्तलिफ कोर्स मैथ के पढ़ाए जाते हैं, जैसे कि कैलकुलस पढ़ाया जाता है। मैथ्स के स्टूडेंट को कैलकुलस 1 और कंप्यूटर के स्टूडेंट को कैलकुलस विद एनालिटिकल ज्योमेट्री और इस तरह के नामों से पढ़ाया जाता है। तो मैथ में कैलकुलस को डिवाइड किया होता है कैलकुलस 1, कैलकुलस 2 और कैलकुलस 3 के अंदर, और उसके साथ एक कोर्स आता है रियल एनालिसिस। अब
स्टूडेंट ये करते हैं कि वो जब कोई कोर्स पढ़ते हैं तो वो कोर्स को दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते। उसकी वजह ये है कि उनकी बेस अच्छी नहीं होती है, इस वजह से वो उनको कनेक्ट नहीं कर पाते। उनको तो पता ही नहीं होता कि हमने कैसे इसको कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि अगर आपको लिमिट नहीं आती तो आपको सेकेंड ईयर के मैथ की बेसिक ही नहीं आती, क्योंकि पूरी बुक जो है वो कोई 3 चैप्टर इसके ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं लिमिट के क्वेश्चन के ऊपर। और आपको बाद बात सवाल के अंदर लिमिट नहीं भी लिखी हुई होती, लेकिन उसका कंसेप्ट जो होता है वो आम फंक्शन के अंदर भी इफेक्ट कर रहा होता है। और खास करके आप किसी बड़े लेवल पे कोई एग्जाम दे रहे होते हैं, जब खास करके आप पीएससी का एग्जाम दे रहे हैं या किसी बड़े एग्जाम में जहाँ मैथमेटिक्स की इन्वॉल्वमेंट है, तो वहाँ पे आप फंस जाते हैं। दूसरे नंबर पे ये मशीन लर्निंग के अंदर जो इंजीनियर्स होते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। और इवन आप में से आपको पता है कि दुनिया के अंदर लाखों करोड़ों लोगों को एजुकेट किया जाता है, जिनकी तादाद तो बेहद ज़्यादा है, लेकिन उनमें से कोई 1 2 4 जो कि लाखों करोड़ों में से जो बड़े लेवल पे अपना मकाम बना पाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि मकाम इसलिए नहीं बनता कि क्योंकि हम चीज़ों के बेस को छोड़ के हम आगे जा रहे होते हैं। अब स्टूडेंट आपको मैं डिवाइड कर दूं कि लिमिट का जब आप सवाल हल कर रहे होते हैं तो आपके जहन में क्या क्या होना चाहिए। नंबर 1, पहली बात आपके जहन में आना चाहिए कि लिमिट जिस फंक्शन पे इस्तेमाल हो रही है वो फंक्शन कैसा है। पहला पॉइंट क्या है? टाइप ऑफ फंक्शन। ठीक है, यानी कि लिमिट में जो पहली बात आपको सबको पता हो वो ये है कि लिमिट में किस टाइप का फंक्शन है। ठीक है, आपको पता क्या हो? टाइप ऑफ फंक्शन, यानी कि किस टाइप का फंक्शन है। अगर आप लिमिट के साथ ये जानते हैं कि ये फलान टाइप का फंक्शन है तो देन इट्स मीन कि आप लिमिट को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब स्टूडेंट जो पहला पॉइंट है आपका कि आपको लिमिट का सवाल हल करने के लिए पता हो कि लिमिट कौन से फंक्शन के ऊपर अप्लाई हो रही है, ये बात आपको पता हो। ये अब जो कि मैं यहाँ पर आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि मैं हमेशा से मेरी ये कोशिश रही है कि जब मैं जैसे एक कोर्स पढ़ा रहा हूँ तो मैं उस पॉइंट के हिसाब से मैं उन तमाम चीज़ों को टैकल करूँ जिनके ऊपर स्टूडेंट कंप्लीटली उस चीज़ के ऊपर अबूर हासिल कर ले। और उसके बाद चाहे वो कोई भी किताब पढ़ रहा हो, किसी भी ऑथर की बुक पढ़ रहा हो, दुनिया में जितनी भी किताबें हों उनके अंदर से उस टॉपिक को वो कर सके। तो इस तरह का जो हमारा सेटअप होता है, हम कुछ सवालों को याद करने की कोशिश करते हैं। इनिशियली स्टूडेंट आपको डिफ़िकल्ट लगता है जब आपको कोई टीचर कोई ऐसी टॉपिक बताता है या ऐसी कोई बात बता रहा होता है तो आप सोचते हैं कि नहीं हमें डायरेक्ट वो वाली बात बता दो, बस हम वो कर ले तो एकदम बात ख़त्म हो जाए। तो इस तरीके से आपका वक्त का बहुत ज़िया होता है। और अक्सर जैसे मैं स्टूडेंट आपको एग्जांपल पहले भी मैंने क्लास में आप लोगों को एग्जांपल दी है कि आप लोगों को कहा यह जाता है कि एक इदारे के अंदर अगर 2000 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो आप जाओ तो उनको 10-10 रुपये तकसीम करके आओ। और एक बंदा जाता है और वो इदारे में जाके 10-10 रुपये तकसीम करता है, तो तकसीम करने के दौरान वो स्टूडेंट ये करता है कि जो पैसे वो डिवाइड करता है, लोगों में तकसीम कर रहा होता है, तो वो इस तरह से तकसीम करता है कि पहले दिन जाता है और वो 200-300 बच्चों में तकसीम कर देता है 2000 में से। फिर दूसरे दिन जाता है तो उसको पता ही नहीं चलता कि कल मैंने किसको दिए थे 10-10 रुपये। वो दूसरे दिन जाता है फिर 200-300 को देता है, जिनमें से कोई जिनको कल दे चुका था कुछ उनको दे दिया और कुछ को न्यू को दे दिए। इस तरह करके वो रोज़ जाता है और वो 2000 स्टूडेंट को 10-10 रुपये नहीं दे पाता। अब उसकी ये एक बहुत बड़ा सीरियस इशू है कि वो फिर सारी ज़िंदगी भी वो देता रहे तो वो सारे स्टूडेंट को 10 रुपये नहीं दे सकता। इससे उसका वक्त का ज़िया भी हो रहा है और पैसों का भी। इसीलिए जब हम मैथमेटिक्स के अंदर कोई भी कोर्स पढ़ते हैं, हम ऑनलाइन कोई कोर्स देखते हैं, आपको पता है कि एक किताब इतनी मोटी किताब लिखी हुई, आपका टीचर कैसे आपको 5 मिनट के अंदर वो किताब आपकी तरफ फेंकता है कि आपको वो चीज़ आ जाती है। आप किसी चीज़ के बिल्कुल उसका छोटा सा हिस्सा जब जान लेते हैं तो आप लोग सोचना ये शुरू कर देते हैं कि इट्स ओके वी हैव डन इट। अब आपका अभी तक उसका यानी कि आपने उसके अलिफ पे शुरू की होती है तो उसके आगे जाके आप स्टॉप लगा देते हैं। तो इसलिए जब आप यहाँ पर जो मेरे पास लेक्चर सीरीज़ है इसको जब आप देख रहे हैं तो आपने तरतीब के साथ देखना है बेटा कि आपका जो पहला लेक्चर है मतलब तरतीब के साथ ऐसे कि किन सीढ़ियों से चला के मैं आपको आगे लेके जा रहा हूँ। अगर आप मेरी वीडियो स्किप करके देख रहे हैं तो देन आप बेशक मेरी वीडियो को ना देखें, क्योंकि आपको वो फ़ायदा हासिल नहीं होगा जो फ़ायदा मैं आपको पहुँचाना चाह रहा हूँ। तो इसलिए याद रखें कि आप एक बुक पढ़ रहे हैं और उससे आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा
तो उससे बेटर है कि आप यहाँ पे वीडियो लेक्चर को वॉच करें और शुरू से लेके एंड तक हर लेक्चर को वॉच करें। और आपका टाइम जो है वो इतना भी नहीं लगेगा शायद जितना कि कोर्स होता है आपके क्रेडिट आवर का। जैसे 48 क्रेडिट आवर का कोर्स आपको यूट्यूब के ऊपर अगर मिल रहा है थोड़े क्रेडिट आवर में, तो इसका मतलब आप समझ लें कि कितना, और ऊपर से उन तमाम कंसेप्ट को कलेक्ट करके ये वीडियोस बनी हुई होंगी। तो अब स्टूडेंट यहाँ पर मैं जो बात करना चाहता हूँ, जो मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि मैं लिमिट जब इस्तेमाल करता हूँ तो मैं क्या सोच रहा होता हूँ, मैं क्या मतलब आप लोगों ने क्या ज़हन में होगा, तो तब आप लिमिट के सवाल हल कर सकते हो। अब लिमिट का हर सवाल हल कर सकते हो, ये नहीं है कि लिमिट के कुछ सवाल कर सकते हो, क्योंकि जब तक आप हर सवाल नहीं हल करना जानते तो उस वक्त तक आप अच्छे जो है वो मैथमेटिशियन नहीं हैं, आप अच्छे साइंटिस्ट नहीं हैं, क्योंकि आप उस चीज़ में कमज़ोर होते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि लिमिट जो है वो आप हल करने के लिए मैंने पहला पॉइंट ये बताया आपको कि आपने क्या करना है, आपको पता हो कि ये किस टाइप का फंक्शन है। ये भी मैं आपको पूरा समझाऊंगा कि फंक्शन की टाइप बताएं, टाइप ऑफ फंक्शन, किस फंक्शन के ऊपर वो अप्लाई हुई है। फिर उसके बाद है लिमिट के जो क्या इसका, ये हमारे पास पहली चीज़ होती है। अब जब हम उसके ऊपर फंक्शन की नोयत देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग एक फार्मूला होता है, उसके अकॉर्डिंग रूल्स होते हैं। मसलन आपको लिमिट का फंक्शन अगर अलजेब्रिक फॉर्म वाले सवाल के ऊपर लगाना है तो इसका तरीका कुछ और होगा, और ट्रिग्नोमेट्री वाले सवालों के ऊपर जब लगाओगे उसका अपना पैटर्न होगा। नेचुरल लॉग वालों पे भी एक खास ज़हनियत से हम करेंगे तब होगा। इसके साथ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर फंक्शन अलजेब्रिक हो, अगर फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक हो, लॉगरिथमिक हो या एक्सपोनेंशियल हो, तो इनकी नेचर का हमें पता होता है इन फंक्शंस का, तो तभी हम लिमिट वाले सवालों को हल कर सकते हैं। अब स्टूडेंट सवाल ये होता है कि लिमिट का जो सवाल होता है ये हमारे पास, अब हम मसलन मैं चाहता हूँ कि तमाम ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चनों को मैं टैकल कर सकूँ, ठीक है, इस तरह के, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक मीन के ये मेरे पास जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है किसके ऊपर, मेरे पास जो दिया हुआ क्वेश्चन है ये है अलजेब्रिक। तो इसका मतलब है अगर आप फंक्शन की नोयत जानते हैं कि अलजेब्रिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, नेचुरल लॉगरिथमिक या एक्सपोनेंशियल है, तो आप उसी पैटर्न के मुताबिक क्या करते हैं, लिमिट का इस्तेमाल करते हैं। अब मैं आपको सीढ़ी बाई सीढ़ी आगे लेके जाऊंगा, और पहला जो मेरा लेक्चर होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो लिमिट के शुरू करने से पहले आपको पता हो, और फिर सीढ़ी बाई सीढ़ी आगे लेके जाऊंगा। स्टेप बाय स्टेप आप जब आगे जाएंगे तो आप इंशाल्लाह आपको कोई भी कोर्स जो है वो लिमिट का आपको हल करना आ जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।